बगदाद मुक़द्दस में एक बड़े बुजुर्ग थे, मोहम्मद जाम रदी अल्लाह ताला, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, साहब करामत बुजुर्ग गुजरे हैं। ये वो दौर था जब हलाकू बादशाह पूरी दुनिया में अपनी दरिंदगी फैला चुका था, जहाँ जाता था कत्ले आम करता था, यके बाद दीगरे वो मुल्क फतह कर रहा था, लाशों के अंबार लगा रहा था। उसकी कुर्सी तो लोगों की लाशों पर ही लगती थी। हलाकू नाम सुना होगा, बड़ा जालिम बादशाह। और ये जंग करते करते जब इसका टारगेट बगदाद हो गया, बगदाद उस वक्त मरकज़े इस्लाम कहलाता था। उलमाए दीन वहाँ पर कसरत से हुआ करते थे, इल्म की बड़ी बड़ी दरसगाहें वहाँ पर मौजूद थी, दानिश्वर वहाँ मौजूद थे, सूफिया मौजूद थे। तो बगदाद में बड़ी बड़ी पुरानी तारीख़ी किताबें मौजूद थीं। बगदाद को उसने टारगेट बनाया। बगदाद को जब टारगेट बनाकर अपनी फ़ौज लेकर वो बगदाद पर चढ़ाई करने के लिए निकला, तो बगदाद से काफ़ी फासले पर पड़ाव किया, अभी काफ़ी दूर था। और उसने अपने 2 सिपाहियों को भेजा कि बगदाद का मुआयना करके आओ, देख आओ लोकेशन क्या क्या कैसा है। तो उसके सिपाही जब बगदाद के लिए निकले तो लोगों में हलचल मच गई, बहुत सनसनी फैल गई कि हलाकू करीब आ चुका है और बगदाद को तबाह करने वाला है। क्योंकि सब तबाहियाँ उन्होंने देख ली थी, हलाकू ने क्या क्या कौन कौन से शहर बर्बाद किए, कितनों का कत्ले आम किया, वो सबको पता था। तो बगदाद के अक्सर लोग दौड़े दौड़े हज़रत मोहम्मद जाम के पास आए, कहा कि आप हमारे रहबर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, अल्लाह वाले हैं, हमें बचा लें, आप दुआ करें। हलाकू जैसा जालिम बगदाद पर टूट पड़ा है। वो उस वक्त बैठे हुए थे, उनके हाथ में कटोरी थी। आपने वो कटोरी को यूं पलट दिया और कहा, जाओ अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लोग चले गए। अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया, ये तसर्रुफ दिया है, और उनकी अदाओं को अल्लाह कबूल भी करता है। हुआ ये कि हलाकू के दोनों सिपाही पूरे रास्ते भर छान मारते रहे, उनको बगदाद नजर ही नहीं आया। वो ढूंढते रह गए, उनको सिर्फ मैदान ही मैदान दिखता था, कहीं बगदाद दिखता ही नहीं था। वो वापस लौटे और बादशाह से कहा कि बगदाद तो है ही नहीं, करीब कहीं पर कोई शहर ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चटियल मैदान है। तो हलाकू को इतना गुस्सा आया उनकी बात पर कि ये झूठ बोल रहे हैं। दोनों को उसने कत्ल कर दिया। कहा, झूठ बोल रहे हो तुम, बगदाद के बिल्कुल हम करीब आए हुए। दूसरे दिन बगदाद को अपने खास 2 वजीरों को भेजा, कहा जाओ तुम देख कर क्या हो, आम सिपाहियों पर भरोसा नहीं है। अपने मोतमद 2 वजीरों को भेजा। वो जब आए, दूसरा दिन था, तो फिर लोगों को खबर चली कि आज हलाकू के 2 जासूस उसके मखसूस वजीर आ रहे हैं। फिर दौड़े दौड़े हज़रत मोहम्मद जाम के पास आए और उनसे सिफारिश करने लगे कि हुजूर आज वो अपने मखसूस जासूसों को भेज रहा है और वो बगदाद के करीब आए हैं, हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, बचा लें, अल्लाह का वास्ता देते हैं। हज़रत मोहम्मद जाम ने आज फिर कटोरी उठाई, पलट दिया, कहा जाओ अल्लाह हिफाजत फरमाए। चले गए। वो 2 वजीर भी घूम फिर करके गए, उन्हें भी बगदाद नजर नहीं आया, सिर्फ चटियल मैदान। अल्लाह वाले अपने कूजे से जिसे चाहे छुपा ले। वापस वो शाम को लौटे हलाकू के पास, कहे सच कह रहे थे वो दोनों सिपाही, हमें भी बगदाद नजर नहीं आया, हम गलत रास्ते पर तो नहीं आए। बादशाह को अब गुस्सा भी था और तजस्सुस भी बढ़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा, अब मुआयने की ज़रूरत नहीं, मुझे यहाँ से बगदाद की रोशनी नज़र आ रही है और तुमको करीब से बगदाद क्यों नहीं नज़र आया। तो फिर तीसरे दिन उसने फ़ौज की तैयारी कर ली कि नहीं, अब मुआयने की ज़रूरत नहीं, सारी फ़ौज ही चल पड़े, मेरे साथ साथ चलो और हमला एक साथ किया जाएगा बगदाद पर। तीसरे दिन सफ़ें लग गईं। हलाकू उसकी सिपह सरबराही कर रहा था, और जब बगदाद की तरफ वो तबल बजाते हुए, नक्कारे बजाते हुए निकले, अब फिर बगदाद वालों में सरासीमगी फैल गई। अब यहाँ पर दौड़ भाग, सारे इधर उधर खलबली मच गई। फिर दौड़े दौड़े हज़रत मोहम्मद जाम के पास आए।
मोमिनीन का एक बड़ा मजमा आया, सब रोने लगे, कहा कि हुजूर बचा लें बगदाद को, यहाँ अमानतें हैं बुज़ुर्गों की, यहाँ मुसलमानों का मरकज़ है, बचा लें। हज़रत मोहम्मद जाम तीसरे दिन उनके हाथ में कटोरी थी, वो पलट रहे थे, गैब से निदा आई कि ऐ मेरे बंदे अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, कब तक तुम इन्हें इस तरह से बचाते रहोगे? इन्होंने अब तक अपनी हालत नहीं बदली, इनको अपनी हालत पर छोड़ दो। हज़रत मोहम्मद जाम को हुक्म हुआ, गैब से निदा आई, उन्होंने वो कटोरी छोड़ दी, नहीं पलटा। फिर उसके बाद हुआ ये कि हलाकू बगदाद में दाखिल हो ही गया अपनी फौज को लेकर, और ऐसी तबाही मचाई, ऐसी तबाही, अल्लाह की पनाह। एक महीने तक बगदाद में सिर्फ चीख ही चीख थी, आवाज़ें ही आवाज़ें थी। जिस तरफ से गुजरते लाशों का अंबार था, घर बार जलाए जा चुके थे, इस्लामी ज़ख़ीरा जो लाइब्रेरियाँ थीं वो जलाकर राख कर दी गई, दरियाए दजला का पानी पूरा खून से लाल हो गया था, और घोड़े दौड़ते थे बगदाद की गलियों में तो मुसलमानों के खून से घोड़ों के टाप भीग जाते थे। इतना कत्ले आम किया, मस्जिदें तख्तो ताख्तो ताराज हो गईं, वहाँ की बुलंदो बाला पुरशिको इमारतें तबाह बर्बाद कर दी गईं, उलमा को कैदी बनाया गया, न जाने कितनी तबाही हुई, उसका बयान करना बयान से बाहर है। मेरे अजीज़ों, ये तबाही तारीख़ की दास्तान बन गई। आज भी तारीख़ उठाओगे तो हलाकू के बगदाद की तबाही की दास्तानें तुम्हें बहुत जली हरफों में नज़र आएंगी। लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि इसमें, इस तारीख़ में छुपा हुआ ये वाक़या हमें झिझोड़ता है। अल्लाह वाले भी, औलिया इकराम भी उस वक्त तक बचाते रहते हैं जब तक तुम्हारे सुधरने की उम्मीद हो। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि मौला ताला खुद मना कर देता है कि ऐ मेरे महबूब बंदो, इनकी हिफाजत भी मत करो, इनको अपने हाल पर छोड़ दो, इनको अपने हाल पर छोड़ दो, कहीं वो नौबत ना आने पाए, वो वक्त आने ना पाए। ऐ गयूर मुसलमानों, मैं तुम्हें बेदार करता हूँ। इसीलिए ज़माने माजी के कुछ शायरों ने यह कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, उठो नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। हाँ, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। उठो वगरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के ज़माना चाल अपनी चल गया।